आज हम पढ़ रहे हैं यूनियो का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो जो यूनियो का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना होता है, गिल्स या टिनेडिया, और एक होता है मेंटल। जो मेंटल होता है उसकी वॉल कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा कैसी होती है, वेस्कुलर होती है, जिसके कारण ये भी क्या करता है, श्वसन में हेल्प करता है। तो इसके जो मेन रेस्पिरेटरी या श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, गिल्स और मेंटल, और मुख्य कौन से होते हैं, गिल्स या इसको हम क्या बोलते हैं, टिनेडिया। हम जानते हैं कि जो यूनियो है वो कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट होता है, यानी इसमें क्या होता है, फुट के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल्स। आपने डायग्राम देखा होगा कि इस तरह क्या होता है, मध्य में क्या होता है, ये फुट होता है इसका, और इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, इस तरह के ये गिल लगे होते हैं। फुट के दोनों साइड पे क्या पाए जाते हैं, टिनेडिया, ये, और ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, माउथ, और ये क्या होता है, लेबियल पेल्व। ये आपको स्ट्रक्चर याद है यूनियो की, ये अपन ने पहले भी बनाई थी मैंने। ये तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, यूनियो के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल्स या टिनेडिया पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित होते हैं, मेंटल कैविटी में। ये मेंटल कैविटी है। मेंटल कैविटी में कहाँ पर पाए जाते हैं, जो फुट होता है उसकी दोनों साइडों पर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रत्येक जो गिल होता है वो कैसा होता है, यू लेमिली ब्रैंक प्रकार का, यानी कैसा होता है, प्रत्येक गिल में किसका बना होता है, हाफ गिल, यानी दो डेमी ब्रैंक होते हैं, यानी प्रत्येक गिल्स के दो भाग होते हैं, यानी दो आधे भागों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेमी ब्रैंक। तो उनको हम, जो हाफ भाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेमिनी। आप देख रहे होगे ये फुट है, इधर भी गिल है, इधर भी गिल है ना। अपन बोल रहे हैं कि जो यूनियो होता है ये कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट होता है, यानी इसमें मेंटल कैविटी में फुट के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल्स, है ना, इधर लेफ्ट पे और राइट पे। फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रत्येक जो गिल है, अब चाहे लेफ्ट का हो या राइट का, प्रत्येक गिल क्या होता है, दो हाफ गिल्स का बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेमी ब्रैंक या फिर क्या बोलते हैं, लेमिनी। ये दिख रहे हैं आपको, मैंने डबल लाइन बनाई थी। तो ये क्या होता है, प्रत्येक गिल्स किसका बना होता है, दो हाफ गिल, जिनको मतलब डेमी ब्रैंक या फिर हम क्या बोलते हैं, लेमिनी, है ना। लेमिनी संख्या में कितने होते हैं, अपन दो हाफ गिल बोल रहे हैं, तो लेमिनी कितने होते हैं, दो होते हैं, एक आउटर होता है और एक कहाँ पर होता है, इनर साइड पर। तो जो आउटर वाला होता है वो तो कैसा होता है, नेरो होता है, और जो अंदर वाला होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। तो आप देख रहे हो ये बाहर वाला है, और जो अंदर वाला है वो आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। ये दिख रहा है आपको, ये मतलब ये क्या चीज बनाई है मैंने इधर की, मतलब ये लेमिनी है। प्रत्येक गिल की क्या होती है, प्रत्येक गिल दो हाफ गिल्स का बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेमिनी। लेमिनी भी कैसी होती है, आउटर और इनर। लेमिनी संख्या में कितनी होती है, दो, यानी आउटर और इनर। जो इनर वाली होती है वो आकार में कैसी होती है, ब्रॉड होती है, और जो आउटर वाली लेमिनी होती है वो आकार में नैरो होती है। इधर भी दो हाफ गिल, इधर भी दो हाफ गिल, यानी इधर भी दो लेमिनी, आउटर और इनर, इधर भी आउटर और इनर लेमिनी। अब क्या होता है कि जो प्रत्येक लेमिनी होती है, अब ध्यान देना कि जो प्रत्येक लेमिनी है वो भी समान प्रकार की किसकी बनी होती है, लेमिली की, है ना। अब लेमिनी भी किसकी बनी होती है, दो समान प्रकार की लेमिली। आप लेमिनी और लेमिली ध्यान रखना दो शब्दों में, कि जो लेमिनी है वो किसकी बनी होती है, दो समान प्रकार की लेमिली की। यानी ये जो दो हैं ये भी क्या होते हैं, किस में डिवाइड होते हैं, लेमिली में। यानी जो प्रत्येक आउटर है या इनर है ये भी किस में बना होता है, किसके मिलकर बना होता है, लेमिली से मिलकर बना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनियो में, कि जो गिल्स का जो अरेंजमेंट होता है, यानी गिल्स कैसे होते हैं, बाइपेक्टिनेट, यानी फुट के दोनों तरफ पाए जाते हैं। फिर प्रत्येक गिल्स जो होता है वो कैसा होता है, यू लेमिली प्रकार का होता है, और ये प्रत्येक गिल क्या होता है, दो हाफ गिल का बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं हम, लेमिनी। लेमिनी कैसी होती है, दो दो बोल रही हूँ, आउटर और इनर। इनर वाली आकार में कैसी होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। फिर प्रत्येक जो लेमिनी है, लेमिनी बोल रही हूँ मैं, है ना, प्रत्येक लेमिनी फिर किसकी बनी होती है, लेमिली की। ये दोनों आकार में कैसी होती है, समान। यानी ये आउटर और इनर ये किसके बने होते हैं, दो दो लेमिली के बने होते हैं। तो अब इस डायग्राम में आप देख रहे होगे ये वाला डायग्राम है, तो प्रत्येक जो लेमिली है वो फिर किसकी बनी होती है, गिल फिलामेंट की, यानी वर्टिकल आकार के क्या पाए जाते हैं, गिल फिलामेंट। ये अपन ने ये जो डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है, एक लेमिली का भाग, एक लेमिनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो
लेमिली पाए जाते हैं, यानी एक लेमिनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 लेमिली पाए जाते हैं, आउटर और इनर। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये इनर लेमिली और दूसरा वाला कौन सा है, आउटर लेमिली। दोनों लेमिली क्या होते हैं, एक जंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन इंटरलेमिलर जंक्शन। यानी हम क्या बना रहे हैं, एक डेमी ब्रेक का डायग्राम है, यानी प्रत्येक जो लेमिनी है वो किससे मिलकर बनी होती है, 2 लेमिली, आउटर और इनर। तो ये दोनों जो लेमिली है, ये दोनों लेमिली ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, इंटरलेमिलर जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, और इनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब्स बोलते हैं। ये दिख रही है आपको, ये वाटर ट्यूब्स है, और ये क्या है, एक लेमिनी, ये भी एक लेमिनी। फिर प्रत्येक जो लेमिली है ये किससे मिलकर बनी होती है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल खड़े आकार के क्या होते हैं, ट्रेंगुलर वर्टिकल शेप के क्या पाए जाते हैं, गिल फिलामेंट। आप ये दिख रहे हैं, ये गिल फिलामेंट, ये गिल फिलामेंट, इसमें रोड के समान क्या पाई जाती है, काइटिनस रोड पाई जाती है और सीलिया पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन होगा ये कि प्रत्येक जो गिल है वो 2 डेमी ब्रेक या लेमिनी का बना होता है, फिर प्रत्येक लेमिनी 2 लेमिली की बनी होती है, फिर प्रत्येक लेमिली किसका बना होता है, गिल फिलामेंट का। यानी कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, काइटिनस रोड पाए जाते हैं और फ्रंटल और लेटरल सीलिया पाए जाते हैं, और नीचे आधार पर क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी। तो प्रत्येक जो लेमिली है वो आपस में इंटरलेमिलर जंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, और उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, वाटर ट्यूब्स पाई जाती है। तो ये दूसरा आप ये डायग्राम देख रहे होगे, ये इनर लेमिनर, ये जो अपन ने ये जो डायग्राम बनाया है उसका ये भाग है। तो ये जो डार्क वाला है ये क्या बता रहा है, इनर, ये जो डार्क वाली चीज है ये किसको बता रही है, वाटर ट्यूब्स को, और जो इनके जो बीच का स्पेस है वो किसको बता रही है, इनर लेमिलर जंक्शन को। ये जो जंक्शन है ये, और ये जो ब्लैक है ये किसको बता रहे हैं, वाटर ट्यूब्स को, और ये किसको बता रहे हैं, इंटरफिलामेंटर, है ना। ये क्या है, एक गिल फिलामेंट है, ये भी आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इनर फिलामेंटर जंक्शन के द्वारा आपस में कैसे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये गिल फिलामेंट, ये वाले सारे गिल फिलामेंट है, और ये भी आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इनर फिलामेंटर जंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फिर आप तीसरे डायग्राम में देख रहे होगे, ये बी है, ये ए है, ये कौन सा डायग्राम है, ये बी है और ये सी है। सी डायग्राम में आप देख रहे होगे कि प्रत्येक जो गिल फिलामेंट है, ये दिख रहा है ना आपको, प्रत्येक गिल फिलामेंट है ना, ये इसके नीचे क्या पाई जाती है, फूड ग्रुप पाई जाती है, खांच पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रुप। तो मैंने आपको जब डाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था ना कि उसके अंदर जो फूड आता है वो क्या होता है, गिल फिलामेंट में क्या पाए जाते हैं, लेटरल और फ्रंटल सीलिया। तो जो लेटरल सीलिया है उनके मूवमेंट के द्वारा क्या होती है, जो वाटर करंट है वो किससे गुजरती है, गिल से। गिल्स में क्या पाया जाता है, जो भोजन आता है वाटर करंट के साथ वो क्या होता है, म्यूकस से लिपट जाता है, और उसके बाद ये कहाँ पर गिर जाते हैं, नीचे की तरफ, गिल फिलामेंट में नीचे की तरफ गिरकर कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फूड ग्रुप के द्वारा ये कहाँ पर पहुंचा दिए जाते हैं, माउथ में। माउथ से कहाँ आते हैं, ईसोफेगस में, और फिर कहाँ आते हैं, स्टोमक में। ये हमने डाइजेशन में मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था। तो उसमें ये फूड ग्रुप क्या काम करती है, भोजन को क्या करती है, भोजन को, जो वाटर करंट के साथ जो भोजन आता है उसको क्या करती है, गिल फिलामेंट में से गुजरती है वाटर करंट, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। तो वहां से क्या होती है, फूड जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, गिल फिलामेंट के जो म्यूकस है उसमें क्या होते हैं, सन के, ये क्या होते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर गिर जाते हैं, और ये फूड ग्रुप के द्वारा ही कहाँ पर ले जाए जाते हैं, माउथ, और माउथ से फिर कहाँ पर लेके जाए जाते हैं, ईसोफेगस, स्टोमक वगैरह में। अब हम देख रहे हैं गिल जो फिलामेंट होते हैं उसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी डायग्राम में, कि जो प्रत्येक जो गिल फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, 2 काइटिनस रोड आपको दिखाई दे रही है। मेनली किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, और उसको सपोर्ट देने के लिए क्या पाई जाती है, 2 काइटिनस रोड पाई जाती है, और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। फिर आपको इसमें सीलिया दिख रहे होंगे, कुछ आगे की तरफ होते हैं उनको फ्रंटल सीलिया बोलते हैं, फिर कुछ लेटरो फ्रंटल सीलिया होते हैं, और कुछ कहाँ पर पाए जाते हैं, लेटरल साइड पर, तो उनको क्या बोलते हैं, लेटरल सीलिया बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक गिल किसके बने होते हैं, लेमिनी के, और फिर लेमिनी किसकी बनी होती है, लेमिला की, और प्रत्येक लेमिला में क्या पाए जाते हैं, गिल फिलामेंट। और गिल फिलामेंट कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जिनमें क्या पाए जाते हैं, फ्रंटल, फ्रंटोलेटरल सीलिया, और क्या पाए जाते हैं, लेटरल सीलिया पाए जाते हैं।
फिर अगला पॉइंट आता है ब्लड सप्लाई। तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड होता है वो अशुद्ध जो ब्लड होता है किडनी में किसके द्वारा होता है, एफरेंट रीनल वेन के द्वारा आता है। फिर इफरेंट रीनल वेन के द्वारा ये कहाँ पर जाता है, एफरेंट टिनेडियल वेन के द्वारा ये कहाँ पर जाता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ पर जाता है, गिल्स में। फिर गिल्स में क्या होता है, इनका प्यूरिफिकेशन होता है और शुद्ध ब्लड इफरेंट टिनेडियल वेन के द्वारा कहाँ आता है, हार्ट में। हार्ट में कहाँ आता है, ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल और फिर वेंट्रिकल से क्या निकलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑरेटा के द्वारा ये शरीर के पूरे भागों में क्या कर दिया जाता है, शुद्ध ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके। उसके बाद तीसरा आता है अटैचमेंट। अब आप देख रहे होगे इस डायग्राम के अंदर ये क्या चीज़ है, ये विसरल मास है। विसरल मास में हम जानते हैं क्या क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है, गॉनट्स वगैरह होते हैं और ऊपर की तरफ आपको ये टीएस है ना, ये इसके शरीर का क्या है, टीएस है, टीएस ऑफ है ना। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस टीएस में आपको दिख रहा होगा कि ये बीच में क्या है, विसरल मास है, ऊपर पेरिकार्डियम, टिनेडियम, किडनी और उसका टीएस है और ये साइड में क्या है, मेंटल है। तो क्या होता है कि जो विसरल मास के जो साइड में क्या पाए जाते हैं, लेमिनी और लेमिला, है ना। प्रत्येक साइड में जो विसरल मास है या फूट है उसके दोनों साइडों में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। फिर प्रत्येक गिल्स कैसा होता है, दो डेमी ब्रेंक यानी किसका बना होता है, लेमिनी का बना होता है, आउटर और इनर। फिर प्रत्येक आउटर और इनर जो लेमिनी होती है उसके भी क्या भाग होते हैं, आउटर और इनर गिल लेमिली होते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब क्या होता है कि इनके बीच में ये इस साइड पे भी गिल है, इस लेमिना और लेमिली है। तो क्या होता है कि जो अटैचमेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो एक टिनेडियल एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है, वो किससे बनती है कि आपको देख रहे होगे कि जो लेमिना है ना, जो आउटर लेमिना है उसका आपको देख रहे होगे, ये आउटर लेमिना है, इसका आउटर जो लेमिली है, मतलब आउटर जो लेमिना है उसका जो आउटर लेमिली है वो तो किससे अटैच होता है, मेंटल से जुड़ा होता है। आप समझ रहे हो कि जो लेमिना है वो किससे मिलकर बने होते हैं, लेमिली, यानी जो लेमिना है वो भी कैसे होते हैं, आउटर और इनर। उसी प्रकार जो लेमिली है वो भी कैसे होते हैं, आउटर और इनर, है ना। मतलब आउटर के लेमिली अलग होंगे और इनर के लेमिली, यानी एक गिल्स के कितने भाग हो गए, चार, चार इधर और चार इधर, यानी दो लेमिली और दो लेमिली। तो क्या होता है कि जो आउटर जो लेमिली है ना, किसकी, आउटर लेमिना की जो आउटर लेमिली है वो तो किससे जुड़ी होती है, मेंटल से जुड़ी होती है। तो अब कौन सी में लेमिली फ्री है, इनर, इनर लेमिली जो फ्री है ना। फिर उसके बाद आप देख रहे होगे कि जो इनर जो लेमिना है उसकी इनर जो लेमिली होती है वो किसके साइड में पाई जाती है, वो किससे जुड़ी होती है, विसरल मास से। तो अब क्या चीज फ्री है कि आप देख रहे होगे कि इनर लेमिली ऑफ आउटर लेमिना और आउटर लेमिली ऑफ इनर लेमिना ये मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी लंबाई में जुड़े होते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिनेडियल एक्सिस। तो मैंने इसमें यहाँ पर लिख दिया है, आप समझ गए होंगे कि ये सबसे पहले ये ध्यान रखो कि दो लेमिली है, आउटर और इनर। तो आउटर जो लेमिना है उसकी आउटर और इनर लेमिली होती है ना, ये पहले ये समझ लीजिए आप। तो जो आउटर लेमिनी है उसकी जो आउटर लेमिली है वो तो किससे जुड़ी होती है, मेंटल से जुड़ी होती है। इनर वाली कैसी होती है, फ्री होती है। फिर उसी प्रकार जो इनर जो लेमिना है उसकी भी आउटर और इनर है। तो जो उसकी अंदर वाली जो लेमिली है वो तो कहाँ पाई जाती है, विसरल मास से अटैच होती है और उसकी कौन सी फ्री है, आउटर वाली। तो इनर और आउटर लेमिली ऑफ आउटर, यानी आउटर की तो इनर और इनर लेमिनी की कौन सी, आउटर लेमिली, ये पूरी लंबाई में आपस में जुड़कर क्या बनाती है, एक एक्सिस बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टिनेडियल एक्सिस। ये दिख रहे यहाँ पर क्या बनाती है, एक टिनेडियल एक्सिस बनाती है। आगे बात समझ में। तो विसरल मास के दोनों तरफ या फुट के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, जो गिल्स होते हैं उसमें जो लेमिली और लेमिना का जो अटैचमेंट है वो क्या बनाता है, एक एक्सिस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिनेडियल एक्सिस। ये क्या चीज हो गई यहाँ पर, टिनेडियल एक्सिस। समझ में आ गई आपको। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये लिखा है कि जो टिनेडियल एक्सिस है वो किससे बनती है, इनर और आउटर
लेमिली ऑफ आउटर और इनर लेमिनी, यानी लेमिनी की तो क्या कौन सी होती है, इनर, और इनर जो लेमिनी है उसकी कौन सी होती है, आउटर लेमिली क्या होती है, पूरी लंबाई में आपस में क्या होती है, पूरी लेंथ में जुड़कर क्या बनाती है, एक्सिस बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिनेडियल एक्सिस। इधर भी इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आउटर जो लेमिली होती है, आउटर लेमिना की मेंटल से जुड़ी होती है, और जो इनर लेमिना की जो अंदर वाली है वो किससे जुड़ी होती है, विसरल मास के साइड से जुड़ी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो क्या होता है कि जो वाटर, जो गिल फिलामेंट में क्या पाए जाते हैं, लेटरल सीलिया, ये लेटरल सीलिया के कंपन के द्वारा क्या होती है, वाटर करंट क्या होती है, इन करंट साइफन में, किसके थ्रू वाटर इन करंट साइफन में प्रवेश करता है, लेटरल सीलिया के द्वारा। फिर आप इसी डायग्राम में एक चीज देख रहे होगे, एक होता है इंफ्राब्रेंकियल चेंबर, है ना, नीचे की तरफ, जो कि किसके द्वारा बाहर खुलता है, इंफ्राब्रेंकियल चेंबर किसके द्वारा बाहर खुलता है, इन करंट साइफन के द्वारा। और ऊपर की तरफ दो आपको क्या दिख रहे हैं, सुप्राब्रेंकियल चेंबर, जो कि एक्सेलेंट साइफन के द्वारा कैसे होते हैं, बाहर खुलते हैं। दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये इंफ्राब्रेंकियल चेंबर है और ये दोनों कौन से हैं, सुप्राब्रेंकियल चेंबर। तो क्या होता है, अब वाटर करंट जो होती है वो कैसे आती है अंदर की तरफ, कि गिल फिलामेंट में क्या पाए जाते हैं, लेटरल सीलिया। तो इनके कंपन के द्वारा वाटर करंट इन करंट साइफन के द्वारा कहाँ आती है, इन करंट साइफन के द्वारा कहाँ आती है, इंफ्राब्रेंकियल चेंबर में। फिर इंफ्राब्रेंकियल चेंबर में क्या होती है, क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, है ना। तो इंफ्राब्रेंकियल चेंबर से ऑस्टिया के द्वारा जो गिल फिलामेंट्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ना आपके, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, फिर गिल फिलामेंट्स में, फिर ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वाटर ट्यूब के द्वारा। तो इंफ्राब्रेंकियल चेंबर से ऑस्टिया के द्वारा वाटर करंट कहाँ आती है, वाटर ट्यूब से होती हुई कहाँ आती है, सुप्राब्रेंकियल चेंबर में। फिर सुप्राब्रेंकियल चेंबर से कहाँ होती है, कहाँ आती है वाटर करंट, एक्सेलेंट साइफन, और उसके द्वारा कैसी होती है, बाहर निकल दी जाती है। इसके द्वारा क्या होती है कि जल के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन तंत्र है वो किस तरह से काम करता है, कि इसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। पाइला कैसा होता है, मोनोपेक्टिनेट, जबकि यूनियो कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट, यानी इसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी गिल। फिर प्रत्येक गिल भी किसका बना होता है, डेमी ब्रेक यानी लेमिना का बना होता है। फिर लेमिना भी किसके बने होते हैं, आउटर और इनर लेमिना। फिर ये किसके बने होते हैं, लेमिली के, यानी आउटर भी किसकी बनी होती है, आउटर और इनर लेमिली, और जो इनर है वो भी किसकी बनी होती है, आउटर और इनर लेमिली की बनी होती है। तो इस तरह एक तरफ चार, इस तरह भी चार क्या भाग होते हैं, गिल्स के भाग होते हैं। फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं, लेमिना और लेमिली मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं, एक टिनेडियल एक्सिस बनाते हैं। फिर ये इस तरह से अरेंज होते हैं गिल विसरल मास के दोनों तरफ, कि नीचे की तरफ एक चेंबर होता है जिसको बोलते हैं इंफ्राब्रेंकियल चेंबर, और ऊपर की तरफ दो चेंबर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सुप्राब्रेंकियल चेंबर। इंफ्राब्रेंकियल चेंबर इन करंट साइफन के द्वारा खुलता है, और सुप्राब्रेंकियल चेंबर किसके द्वारा खुलता है, एक्सेलेंट साइफन के द्वारा खुलते हैं। और प्रत्येक जो लेमिली होते हैं वो किसके बने होते हैं, गिल फिलामेंट के, और गिल फिलामेंट कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो ये आज आपको मैंने आज रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, तो आपको डायग्राम याद रखने, डायग्राम और इस तरह से फ्लो चार्ट में याद करना है। आपको डिटेल कम लिखनी है, फ्लो चार्ट में ज़्यादा, और डायग्राम इसके मस्ट हैं, आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट इसके डायग्राम ही है, सबसे ज़्यादा आपको डायग्राम मैंने, आप देख रहे होगे कि मैंने कम लिखा है, फ्लो चार्ट के रूप में लिखा है, और डायग्राम ज़्यादा बना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, डायग्राम से एक्सप्लेन करना है।